हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और अगर आपको बोला जाए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? पहला आपका रिएक्शन यही होगा कि नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती। बट अगर एक्चुअल में ऐसा हो तो कैसा होगा? उसी के बेस पर ये मूवी है जिसका नाम है 2012। और ये जो मूवी थी 2009 में रिलीज़ हुआ था। इस मूवी की IMDb जो रेटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इससे काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएट किया इस मूवी को। और चलिए बिना टाइम गवाए हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और चलिए हम इस स्टोरी को बताते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है एड्रन। और एड्रन इंडिया आते हैं। वो समय होता है 2009 का। और इंडिया में आके एड्रन सतराम नाम के एक बंदे से मिलते हैं जो कि इन्हें अंडर वाटर ले जाता है और दिखाता है कि जो वाटर है यानी कि जो धरती है, धरती के अंदर जब हम काफ़ी फीट अंदर जाते हैं तो धरती बिल्कुल उबल रही है और एकदम गर्म पानी निकल रहा है। और वो सारा का सारा रिपोर्ट देखते हैं और उस रिपोर्ट को लेकर सीधा चले जाते हैं वाशिंगटन। और वाशिंगटन में जो US के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो PA होता है, उनके PA से मिलते हैं। और जब वो उनके PA से मिलते हैं, PA से बोलते हैं कि ये जो है ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और हमें तुरंत एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। उसके बाद उनका PA बोलता है कि तुम्हें वाशिंगटन DC बुलाया जा रहा है, वहाँ पे तुम प्रेसिडेंट से मिलोगे। और जब वो प्रेसिडेंट से मिलता है बंदा, यानी कि डॉक्टर एड्रन जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो प्रेसिडेंट को अपनी सारी रिपोर्ट सौंप देते हैं। इसके बाद में कहानी फास्ट फॉरवर्ड बढ़ता है और हम देखते हैं कि 2010 में प्रेसिडेंट एक बड़ी मीटिंग रखते हैं UN के साथ। और वहाँ पे काफ़ी सारे देश के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद होते हैं और प्रेसिडेंट बात कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे कि हम कुछ लोगों को धरती में बचा ले। उसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि चाइना में भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे कि ये कुछ लोगों को, यानी कि सभी देशों के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को उसके अंदर में सर्वाइव करने के लिए देंगे और वहाँ पे रखेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि US के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम लॉरा होता है। और उनकी जो बेटी होती है उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती है। बाद में नेक्स्ट सीन चाइना में जाके मुड़ जाता है और चाइना में हम तेंजिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका कि भाई वही वाला स्पेस से बना रहा होता है और बहुत सीक्रेट मिशन होता है, इसलिए किसी भी बंदे को इस बारे में बताया नहीं जाता। बट उसको यकीन है कि उसका भाई उसको जरूर बचा लेगा। इसके बाद में कहानी सीधा मुड़ जाती है 2012 में। और 2012 में हम देखते हैं कि जैक्सन नाम का एक बंदा होता है जिसको कि याद आता है कि उसको अपने दोनों बच्चे यानी कि लेली और नोवा, उन दोनों बच्चों को नेशनल पार्क में घुमाने ले जाना होता है। बट वो लेट हो जाता है। उसके बाद वो सीधा जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम कैटी होती है। और जो कैटी होती है वो कैटी को लेकर भी नेशनल पार्क में घूमने जाया करता था। और कैटी का एक बॉयफ्रेंड होता है जो उसके घर पे ही रहता है जिसका नाम होता है गार्डन। और उसके बाद में जैक्सन जल्दीबाजी में लिली और नोवा को लेके उस नेशनल पार्क में जाता है। और जब लिली नोवा को लेके नेशनल पार्क में जाता है तो देखता है कि नेशनल पार्क को प्रॉपर्ली शट डाउन कर रखा है और वहाँ का जो पानी होता है पूरा का पूरा सूख गया होता है। इस बात को देखकर जैक्सन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अब जैक्सन सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे जो आर्मी के लोग होते हैं वो जाते हैं, वो जैक्सन को पकड़ के ले जाते हैं और जैक्सन को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये जगह आम इंसान के लिए नहीं है और तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद जब जैक्सन वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम चार्ली होता है। वो चार्ली के बगल में ही कैंप लगाता है। चार्ली उससे पूछता है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें उन फौजी ने क्या बोला? इस बात पर जैक्सन बोलता है कि मुझे उन फौजी ने कुछ नहीं बोला, बोला कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट मिशन चल रहा है इसलिए तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे। उस बात पर चार्ली बहुत ज़्यादा हंसता है। उसके बाद में रात हो जाती है। जैक्सन वहाँ पे कैंप लगाता है, बच्चों के साथ सो रहा होता है। तभी वो दिखता है जोर जोर से आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो देखता है कि जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं, इस पर वो निकल के जाता है, देखता है चार्ली जो है वहाँ पे रेडियो जॉकी कर रहा होता है। यानी चार्ली एक रेडियो जॉकी होता है और वो रेडियो पे लोगों को बता रहा होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इस बात पर चार्ली के पास वो जाता है जैक्सन और पूछता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? इस बात पर चार्ली बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया खत्म होने वाली है। साथ ही ये भी पता है कि चाइना में ये लोग एक बहुत ही बड़ा राफ्ट बना रहे हैं जिस राफ्ट के थ्रू ये लोग दुनिया के कुछ लोगों को बचा के, यानी कुछ लोगों को बचा के वहाँ से ले जाएंगे और उसके बाद उन लोगों को बचाएंगे। ये बात सुनकर जैक्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बट जैक्सन सोचता है कि ये बेवकूफ़ है, इसका दिमाग पागल हो गया है। वो यहाँ से निकल जाता है और साथ ही अपने जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी घर पे छोड़ देता है। पर जब ये कैलिफोर्निया में जा रहा होता है तो अचानक से भूकंप आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैटी होती है, कैटी का जो बॉयफ्रेंड होता है गार्डन, वो इस भूकंप की चपेट में आते हैं। बट ये दोनों लोग सेफली बच जाते हैं। इधर जो जैक्सन होता है वो कार में ड्राइव कर रहा होता है। ये देखता है कि बहुत तेज भूकंप आया है कैलिफोर्निया सिटी में। ये अपने बच्चों को लेता है, लिली नोवा को, और कैटी को फ़ोन करता है और कैटी को बोलता है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके बाद में जैक्सन, गार्डन, कैटी और इनके 2 बच्चे जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और ये लोग एक एयरपोर्ट जाते हैं। जब ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें एक चार्टर प्लेन मिलता है और जो गार्डन होता है उसको जो है पायलट होता है वो, तो उसको आता है फ्लाई करना, इसलिए वो सारी चीज़ें लेके वहाँ से फ्लाई कर लेता है। बट जब वो फ्लाई करता है तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। वो सोचता है कि मैं नेशनल पार्क जाऊँगा और चार्ली से सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा क्योंकि वो प्लेन छोटा होता है। इसके बाद में ये लोग नेशनल पार्क में ये लोग प्लेन से उतरते हैं
और उसके बाद में जो जैक्सन होता है अपनी बेटी को लेकर एक कार में उसी जगह जाता है जहाँ पे वो लास्ट टाइम गया था नेशनल पार्क में। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है चार्ली है ही नहीं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि चार्ली एक दूर खड़े पहाड़ी में है, और जब चार्ली वहाँ होता है तभी उसके पास में उसके बॉस का फ़ोन आता है। उसके बॉस का नाम यूरी होता है और वो बहुत ज़्यादा करोड़पति होता है, यानी कि जैक्सन का जो बॉस होता है बहुत ज़्यादा करोड़पति होता है। और वो बोलता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इनको तुम किसी भी तरीके से प्लीज़ बचा लो और मैं इस जगह पर हूँ। ये बात को सुनकर वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। इसके बाद में यहाँ पे जो चार्ली होता है, चार्ली को दिखाते हैं और चार्ली बोलता है कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया है, मैं मरने वाला हूँ। और ये ज्वालामुखी फटने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मैं यहीं पे रहूँगा। इसके बाद जैसे तैसे जैक्सन अपने बच्चों को और कैटी गार्डन इन लोगों को लेके फिर से ये लोग प्लेन को फ्लाई करते हैं और चले जाते हैं। और जब ये लोग दोबारा से प्लेन को फ्लाई करते हैं और निकलते हैं तो उन्हें पता होता है इनका प्लेन इतना बड़ा नहीं है कि चाइना जा पाए। इसके बाद में ये लोग उतरते हैं एयरपोर्ट पे, यानी कि ये लोग वाशिंगटन के एयरपोर्ट पे उतरते हैं। वहाँ पे यूरी होता है। यूरी इनके लिए एक बड़े प्लेन का इंतजाम करता है। साथ ही उनका जो ड्राइवर होता है उसका नाम होता है हाशिमा भी होता है। पर हाशिमा बोलता है कि मैं इतने बड़े प्लेन को खुद ऑपरेट नहीं कर सकता, मुझे को पायलट चाहिए। इस बात पर गार्डन बोलता है कि मेरे को आता है फ्लाई करना, हम और तुम मिलके फ्लाई करेंगे। इसके बाद में ये लोग प्लेन को लेके चले जाते हैं। इधर जैसे ये लोग प्लेन को टेक ऑफ करते हैं नीचे पूरा तबाही हो जाता है और पूरा बहुत तेज आता है भूकंप, और ये लोग हवा में होते हैं और बहुत ही मुश्किल से ये लोग लावा की तरह बचते हैं। इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं दुनिया खत्म होने वाली है और मैं ऐसे किसी स्पेस क्राफ्ट में नहीं जाऊंगा, और आप लोग जो हैं आराम से मेरे साथ ही आप लोग की भी डेथ होगी, और मैं अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सब अनाउंसमेंट चल रहा होता है। बट उसकी जो बेटी होती है, यानी कि प्रेसिडेंट की जो बेटी होती है लॉरा, वो चली जाती है चाइना। इसके बाद में हम दिखाते हैं कि जो लोग प्लेन को बना रहे होते हैं वो लोग चाइना होते हैं, और इधर ये लोग जो होते हैं ये लोग भी प्लेन में चल रहे होते हैं। पर रास्ते में बहुत तेज तूफान आता है। प्लस ये लोग देखते हैं कि इनका जो प्लेन है, इनकी जो फ्यूल है वो फ्यूल खत्म हो जाता है। इस वजह से प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन में बाकी लोग तो सर्वाइव कर जाते हैं, निकल जाते हैं चाइना में। बट वो जो बंदा होता है, यानी कि जो बंदा मेन पायलट होता है, वो बंदा डेथ हो जाता है। उसके बाद में जब ये लोग रोड पे चल रहे होते हैं तो इन्हें एक बंदा दिखता है जो कि चाइना का होता है, यानी कि चाइना की जो आर्मी होती है वो दिखती है। ये लोग बोलती है कि यूरी के पास तो ग्रीन कार्ड था, यूरी को जाने देते हैं, पर जो बाकी लोग होते हैं उनको रोक देते हैं। पर ये लोग फिर प्लान बनाते हैं कि कैसे ये लोग जाएंगे। इसके बाद ये लोग आगे रोड पे पैदल चल रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में एक ट्रक दिखता है। वो ट्रक में वही बंदा होता है जिसको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि तांजिन, जिसका भाई काम कर रहा होता है, और उसने बताया होता है कि तुम्हारा जो भाई है, मतलब यहाँ पे जो काम करता है, वो बंदा बोलता है कि मैं कैसे भी करके कर लूँगा। उसके बाद जब वो लोग गेट पे जाते हैं तो तांजिन को तो आने देते हैं क्योंकि उसका भाई काम कर रहा होता है। बट इन लोगों को अगेन रोक दिया जाता है, जैक्सन और जैक्सन की फैमिली को। और तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम कोई जुगाड़ करते हैं और नीचे के थ्रू जाएंगे। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो। फाइनली ये लोग जाने देते हैं गेट के अंदर। बट गेट के अंदर जो उनका मेन गेट होता है वहाँ से इनकी एंट्री नहीं थी। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे खड़े जो वेटिंग चल रहा था। और उसके बाद में ये लोग अंडर वाटर हाइड्रोलिक की तरफ जाते हैं। पर जब ये लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रहा है, यानी कि जो क्राफ्ट में बैठे होते हैं वो लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ आ रहा है, ये लोग बंद करने लग जाते हैं। बट जैसे ही जैक्सन अंदर जाता है, वो जो हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक यहाँ बंद हो जाता है। और हाइड्रोलिक बंद होने की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और प्लेन और जो वो क्राफ्ट होता है, क्राफ्ट पूरी तरीके से बंद नहीं होता। उसके बाद में जो लोग होते हैं, लोग बाहर होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस पर जो क्रू मेंबर होते हैं बोलते हैं इंसानियत दिखा के हमें लोगों को अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें छोड़ गए तो ये लोग सब मर जाएंगे। इसके बाद में ये लोग दोबारा से उसको खोलते हैं। अब की बार जब खुलता है तो जैक्सन किसी तरीके से वहाँ से अंदर निकल जाता है, और बाकी सब लोग धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा भीड़ अंदर आती है तो जो क्राफ्ट होता है, क्राफ्ट वहाँ से निकल जाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं। इसी में एक यूरी भी होता है, और जो यूरी के 2 बच्चे होते हैं वो तो आ जाते हैं, बट यूरी वहीं मर जाता है जो कि करोड़पति होता है, जो जैक्सन का बॉस होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्लेन जो है वो प्रॉपरली लॉक हो जाता है। उसके बाद बहुत बड़ी तबाही होती है, और तबाही के बाद आराम से जो ये क्राफ्ट होता है, ये क्राफ्ट एक जगह पे जाकर रुकता है, और सब लोगों को दिखती है कि एक नई दुनिया है, बिल्कुल ही नहीं है। और कैलेंडर एक बार फिर से चालू होता है जिसमें 010101 होता है, यानी कि पहला दिन, पहला महीना और पहला साल। और इसी के बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें दिखाती है कि 2012 में इंसानियत ख़त्म हो गई थी, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये भी माना था कि ये सच बात है, 2012 में इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और दुनिया अभी भी सेफ़ है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये मूवी हमें एक और लेसन देती है कि हम जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट
धरती के साथ कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतना सारा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इसकी वजह से धरती हो ना हो, आज नहीं तो कल पक्का ख़त्म होगी। तो हमें इस धरती को साफ़ सुथरा, क्लीन और जितना हो सकता है इन्वायरमेंट से जुड़े रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो धरती हमारा सपोर्ट करेगी, यानी अर्थ हमारा सपोर्ट करेगी। इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी मूवी डालें तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।